Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. Today we'll learn about logical psychological test and inventories. तो इसमें हम अचीवमेंट टेस्ट है उसके बारे में और जो इन्वेंटरी टेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ अचीवमेंट टेस्ट. तो अचीवमेंट टेस्ट है वो क्या है उसके बारे में हम समझते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स होते हैं उसने क्या अचीव किया और उन्होंने क्या हासिल किया उसके बारे में एक टेस्ट होता है. बट हम रिसर्च में हम कर रहे हैं तो रिसर्च में ऐसे होता है कि अचीवमेंट टेस्ट होता है और उसमें हमें देखना है कि हमने एज अ रिसर्चर क्या उसमें हमने अचीव किया और क्या अभी हमें आगे कौन सा क्या टॉपिक लेना है, टूल लेना है और क्या हमें ऐड करना है, निकालना है. तो ये सारा इसमें आएगा अचीवमेंट टेस्ट में. दिस टेस्ट अटेम्प्ट टू मेजर द present level of performance of a group of individual. It is commonly used in school and colleges. They are helpful in determining individual or group status in academic learning. Also they are used in diagnosing strength and weakness as बेसिस ऑफ अवेकिंग डिग्रीज प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप. यानी कि ये जो पॉपुलर स्टूडेंट और जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें है, इसलिए कि इससे हमें पता चलता है और डायग्नोज यानी हम जान सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स और जो टीचर है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो अभी क्या कर रहे हैं. तो वो हम अचीवमेंट टेस्ट से हम जान सकते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के. तो अचीवमेंट टेस्ट आर अलाउड टू डेटा टू बी कलेक्टेड अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट. यानी कि जो स्टूडेंट की अचीवमेंट है उसको हम डेटा कलेक्ट करेंगे. एंड लर्निंग दैट हेल्प इन्फॉर्म एजुकेटर, करिकुलम प्लानर एंड स्टेट ऑफिशियल हु कैन हेल्प टू डिटरमाइन द बजट फॉर अ स्कूल. तो ये जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट ने क्या अचीव किया. बट ये एक स्कूल के लिए भी ये अचीवमेंट टेस्ट है वो वर्क इसलिए करेगा क्योंकि हमें पता चलेगा कि जो स्कूल है उसमें कितना बजट है वो हमें देना है और रखना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू पॉइंट आउट द इंस्ट्रक्शनल लीडर हु आर falling short or their duties and whose standard are performing below standards. यानी कि हमें पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स है उनकी जो ड्यूटीज़ है और फिर उनको क्या करना है वो हमें सब देखना है और करना है और हम शॉर्ट लिस्ट कर सकेंगे कि ये स्टूडेंट है वो इतना अचीव कर रहे हैं और ये स्टूडेंट इनको हमें ज़्यादा पढ़ाना है और इनके लिए हमें मास्टर क्लास लगवानी है. तो ये सारे एडवांटेज रहेंगे. और दिस टेस्ट आर नॉट non-discriminatory because the content evaluated on the test has been presented to all students and it helps to create educational inquiry in the school. तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी. अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं कि टेस्ट डू नॉट हेल्प स्टूडेंट अचीव इन एनी मीनिंगफुल वे एंड the increase of positive scores that are seen. The test merely reflection of curriculum that is designed to help students score high but perhaps the less qualification learning that should be taking place in the classroom. यानी कि अचीवमेंट टेस्ट से क्या होता है कि एक जो बच्चे है जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनको तो मोटिवेटेड फील होगा, बट जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते टेस्ट में तो उनको ऐसे होगा कि मुझे ये नहीं आ रहा है और मुझे ये सीखने की ज़रूरत है. तो इट्स वेरी डीमोटिवेटेड कि उन लोगों को ये समझ में नहीं आता और कभी अचीवमेंट का जो स्कोर आता है और जो टेस्ट का रिजल्ट आता है तब कभी कभार ऐसे बच्चे होते हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं. स्टूडेंट लेक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड ड्यू टू दिस टेस्ट दे आर बीइंग focus predominantly on role memorization. These tests are not inductive and strong in the instruction leader in classroom nor the academic religious classroom. तो ये सारे डिसएडवांटेज थे. और जो हमने अचीवमेंट टेस्ट है उसके बारे में पढ़ा कि जो अचीवमेंट टेस्ट है वो क्या है और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा. फिर अगले अभी हम देखते हैं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्या है. तो एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसमें हम जो पर्सन है उसका कैसे बिहेव रहेगा और वो उनका इंटरेस्ट और जो उनका बिहेव होता है उसके ऊपर से हमें जानना होता है, उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं. दिस टेस्ट आर अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द कैपेसिटीज ऑफ द डिग्री ऑफ अचीवमेंट दे मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक अचीवमेंट टेस्ट. एंड दे आर ऑल्सो
मेजर पास्ट लर्निंग, यानी कि जो हमारी पास्ट में जो लर्निंग हुई है उसको हम टेस्ट करते हैं और आगे इसको हम देखते हैं कि जो पास्ट में हमने पढ़ाया था बच्चों को वो उनको याद है कि नहीं। तो ये सारा मिला के हमें आगे करना है। तो इसके एडवांटेज रहेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द डिग्रीज ऑफ अचीवमेंट, यानी कि हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जो स्टूडेंट है वो कितना अचीव कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, उनको हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। फिर एप्टीट्यूड इज means by which one can be find the relative knowledge of a person in terms of his intelligence and also his knowledge in general, यानी कि उसका जो नॉलेज है वो भी हम चेक कर पाएंगे। तो ये एडवांटेज है। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट का डिसएडवांटेज क्या है। द फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ द प्यूपिल इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल एनवायरनमेंट इन द जॉब और इन कॉलेज। दिस रिड्यूसेस द प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि कभी हमने जो प्रिडिक्ट की हुई बातें होती है वो कभी सच हो ऐसा हो नहीं सकता, और कुछ बातें होती है वो सच निकल जाती है। तो ये ऐसा होता है कि जब हम तुक्का लगाते हैं तो कभी हमारा तुक्का होता है वो सही निकल जाता है और कभी नहीं निकलता। तो इट्स लाइक इसका ये डिसएडवांटेज है। एंड दूसरा, एन एप्टीट्यूड टेस्ट गिव्स अस प्रिडिक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ओनली, यानी कि ये हमें खाली प्रोबेबिलिटी ही दिखाएगा, हमें पक्का जो सॉल्यूशन है वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट का हमने देखा कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्या है, फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो इन्वेंटरी है वो क्या है। तो इट्स अ लिस्ट, रिकॉर्ड और कैटलॉग containing list of trait, performance, attitude, interest or abilities used to evaluate personal characteristic or skills. The purpose of inventory is to list specific trait, activity or program to check the what extent the presence is that ability, यानी कि कोई भी जो पर्सन है उसमें क्या छुपा हुआ स्किल है, नॉलेज है, उनको हम देख सकते हैं और जान सकते हैं। इन्वेंटरी यानी कि जैसे हम कुछ भी ऐसे शोध खोज करते हैं तो वैसे ही ये इन्वेंटरी में ऐसा ही होता है कि हम जो स्टूडेंट में अंदर पड़ा हुआ नॉलेज और स्किल है उसको बाहर लाना है और उनको हमें ये सारी चीज़ें हैं ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। एंड वी हैव टू गिव दैट एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट एंड देन दे कैन अज्यूम और दे कैन लर्न कि ओके आई डू हैव दिस स्किल एंड आई डू हैव दिस नॉलेज, बट वो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दिस डिसीजन एंड हमें ये दिखाना है उनको कि आप में ये पावर है। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी रहेगी, उसमें इंटरेस्ट इन्वेंटरी और पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इंटरेस्ट इन्वेंटरी यानी कि हमारा जो रस का विषय है उसके में इन्वेंटरी, यानी कि हमें खुद कभी पता नहीं होता है कि हमारा रस का विषय और हमें क्या पसंद है और हमें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, क्या हमें करना पसंद है। कभी कभार हमें पसंद नहीं होता है कि स्टूडेंट में जो पीयर ग्रुप्स होता है उसमें कैसा होता है कि वो स्टूडेंट जो होते हैं उनको ऐसे होता है कि वो एक बार में उनके जो पीयर ग्रुप्स के जो बच्चे होते हैं वो कोई भी जो फील्ड होती है उनको चुन लेते हैं इस वजह से कि उनके जो फ्रेंड्स लोग ले रहे हैं इसकी वजह से, बट उनको खुद को नहीं पता होता है कि उनको साइंस फील्ड में जाना है, कॉमर्स फील्ड में जाना है कि आर्ट्स फील्ड में। तो ये एक इंटरेस्ट की बात होगी। दूसरी है पर्सनालिटी इन्वेंटरी, यानी कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो कैसी होनी चाहिए और हमारी पर्सनालिटी कैसी है वो हमें खुद पता होना चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में हमने देखा कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें पहले हमने अचीवमेंट टेस्ट है उसके बारे में देखा, एप्टीट्यूड टेस्ट और इन्वेंटरी के बारे में हमने आज देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो टेक्निक्स ऑफ रिसर्च है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर एवरीवन। बाय, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।